हेलो, वेलकम बैक। आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये बात किया जा रहा था कि जो लड़के आज सुसाइड कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लोग आगे भी आ रहे हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं है, कुछ हजारों में है। जब तक लाखों में नहीं आएंगे, बात नहीं बदलेगी, बात नहीं बनेगी। कानून में बदलाव तभी आएगा जब लाखों में लोग जाएंगे। मैं आज ये बात कर रही हूँ, जब पुनीत खुराना का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसकी वाइफ उसको गालियां निकाल रही है, उसको ऐसे ऐसे करके उस पर चढ़ रही है। क्या आपने नोटिस किया कि एक आम लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती? इट वॉज क्लियरली शोइंग उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। पुनीत खुराना, अतुल सुभाष, इन सब और जिन लड़कों के मैं नाम नहीं जानती हूँ, इन सब ने सुसाइड किया और उन लड़कों की माओ ने अपना बच्चा खोया, लड़कियों की वजह से, लड़कियों की माओ की वजह से। तो क्या आज उनके लिए इक्वेलिटी का जस्टिस नहीं होना चाहिए? जब लड़कियां जली थी तो लड़कों के परिवार वालों ने खामियाजा पे किया था कि लड़की गई, अब लड़की के माँ बाप को लड़के के माँ बाप वाले पैसा देंगे। पर क्या आज लड़की के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को पेमेंट नहीं करनी चाहिए, मुआवजा नहीं देना चाहिए जैसे लड़की के माँ बाप को मिलता था? या आज कहीं नुकसान लड़की का होता है तो मुआवजा लड़की के माँ बाप को मिलता है? ऐसे ही क्या लड़के के माँ बाप को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या लड़के के माँ बाप के लिए ये जस्टिस बराबर नहीं होना चाहिए? क्या लड़के के घर में वो औरतें नहीं है, उनके लिए फेमिनिज्म नहीं होना चाहिए? उनके लिए आज फेमिनिज्म कहाँ गया? जब एक लड़की को चोट लगती है, जब एक लड़की के लिए कोई प्रॉब्लम आती है, तो सारी दुनिया में फेमिनिज्म जाग जाता है, सारी औरतें खड़ी हो जाती है उसके फेवर में, क्योंकि ये फेमिनिज्म है। क्या लड़के की माओ के लिए कोई फेमिनिज्म नहीं है? कोई आगे नहीं आएगा? बराबर का जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आज हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों तरफ औरतें होती है, दोनों तरफ औरतें हैं, तो औरतों के लिए बराबर जस्टिस होना चाहिए, दोनों के लिए फेमिनिज्म बराबर होना चाहिए। एक माँ ने कहा मेरी बेटी तो फेमिनिस्ट है, पर जब वो लड़के की माँ की बात आई, सारा फेमिनिज्म खत्म हो गया। कहाँ गया वो फेमिनिज्म? कहाँ गई वो फेमिनिस्ट उसकी बेटी? सब लोग गायब हो गए। फेमिनिज्म सिर्फ तभी होता है जब किसी लड़की को तकलीफ हो, लड़के के माँ को, लड़के की बहन को तकलीफ होगी, देर इज नो फेमिनिज्म। ये भेदभाव क्यों? जब आज हम इक्वलिटी के जमाने में है तो इक्वल करो ना। आज लड़के खोए हैं तो लड़के के माँ बाप को पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा बराबर मिलना चाहिए। लड़की के और लड़की के माँ बाप को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। कानून अगर है तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। जी हाँ, जागने का समय है। बदलाव चाहिए तो सबके लिए चाहिए। जब लड़कियां जली थी तो कानून बदला था, आज लड़के मरे हैं तो भी कानून बदलना चाहिए। शादी की रस्मों में पक्षपात, जूते छुपवाओ पैसे दो, रिबन कटवाओ पैसे दो, लड़की की बहनों को अंगूठियां दो, पूरे रस्म निभाएं लड़के वाले। पर जब लड़की बहू बन के ससुराल में आए तो वो एक भी रस्म ना निभाए। लड़की के माँ बाप कहें ये ऐसा नहीं करेगी, ये वैसा नहीं करेगी। क्यों? लड़के के माँ बाप के कोई अरमान नहीं, लड़के के माँ बाप की रस्मों के कोई मायने ही नहीं रही है, कोई मायने ही नहीं है। ये पक्षपात क्यों? दोनों के लिए बराबर क्यों नहीं? कब तक हम लड़कों की माएं घुटेंगी, अपने हक से वंचित रहेंगी? हम अपने रीति रिवाज सारे खत्म कर चुके हैं। बदलाव तो चाहिए। अगर हमने अपने लड़कों को पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, तो आपको भी अपनी बेटियों को संस्कार देना चाहिए। बदलाव तो चाहिए। माँ बाप पूरी जिंदगी लड़के की खुशियों के लिए जीते हैं, अपने मन मारते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कल जब हम इसकी शादी करेंगे तो कुछ समय हम इसके साथ बिताएंगे, बहू के हाथ की रोटी खाएंगे, छोटे छोटे सपने। तब क्या माँ बाप को इतना भी हक नहीं है लड़के के माँ बाप को कि वो अपनी बहू के साथ कुछ समय बिता दें? क्यों लड़की के घर आते ही
लड़के का घर पूरा बिखर जाता है, माँ बाप घर से बेघर हो जाते हैं। क्यों हर बार लड़के को ही या लड़के के माँ बाप को ही हर कीमत चुकानी पड़ती? पर अंत में होता क्या है, लड़का दोनों तरफ से फंस जाता है। पत्नी की तरफ जिम्मेदारी, माँ बाप की तरफ जिम्मेदारी, पत्नी के साथ कुछ कस्में रस्में वचन फेरे उनकी जिम्मेदारी, लड़के के माँ बाप की तरफ उनकी जिम्मेदारी। पर जब वो नहीं सह पाता तो वो एक कागज के टुकड़े पर लिख कर चला जाता है, बस अब और नहीं सह पाता, अब बस, अब मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ, अब नहीं लौट कर आऊंगा। तो बस एक सन्नाटा बजता है, ना लड़की वालों के पास कोई जवाब, ना समाज के पास कोई जवाब। अकेले रह जाते हैं तो लड़के के माँ बाप। जब लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तब सारा समाज खड़ा हो जाता है, मीडिया चिल्लाती है। पर जब लड़के के साथ कुछ बुरा होता है तब सन्नाटा क्यों, तब सब चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों किसी के पास तब जवाब नहीं होता? तब लड़के की कमजोरी कहकर के क्यों टाल दिया जाता कि लड़का कमजोर निकला और उसने आत्महत्या कर ली? तब ऐसा कहकर क्यों टाल दिया जाता है? क्या लड़के की जान की कोई कीमत नहीं? क्या लड़के के माँ बाप के अरमान की कोई कीमत नहीं? क्या लड़के के माँ बाप होना एक कलंक है? अगर लड़की के जलने पर मुआवजा बनता है तो लड़के की मौत पर भी मुआवजा बनता है। अब कानून को दोनों तरफ देखना होगा, एक तरफा कानून अब नहीं। अब इंसाफ माँ बाप के नाम पर नहीं, अब इंसाफ इंसानियत और बराबरी के नाम पर होना चाहिए। ये कहानी किसी एक परिवार की नहीं, ये हर उस माँ बाप की चीख है जिनका बेटा चुपचाप मर जाता है। अब बदलाव चाहिए, अब बस, अब बदलाव चाहिए। अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो आगे बढ़िए, आवाज उठाइए।